वेलकम एवरीवन। एक्टिव रिसोर्स है जो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट काफ़ी बार क्या होता है कि यू डोंट नो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ओके और उसको कैसे यूज़ करना है। सिर्फ टूल होने से आपकी मास्टर नहीं आ जाती, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सीखना पड़ता है, राइट। एंड दैट्स द रीज़न कि आज वो जो सारे रिसोर्स है वो आज आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप स्टडी करते हो, लेकिन आप अपना स्टडी का मेज़र कैसे करोगे। हमने अभी तक देखा, ओके हमने प्रीडिंग देखा, डिजिटल लर्निंग के सारे अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया था, उसमें बहुत मज़ा आया था, राइट। देन प्रीडिंग के बाद डिजिटल लर्निंग, उसके बाद आएगा फिर हमारा नोट्स एंड माइंड मैप। तो नोट्स एंड माइंड मैप्स के अंदर भी हमने बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए थे, तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है वहाँ पे, और उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी वो रिसोर्स की। तो सेम हियर। तो आज जो सारा आपने काम किया अभी तक का, प्रीडिंग से आपने क्यूरियोसिटी को इंस्पायर किया, डिजिटल लर्निंग से आपने उसको सेटिस्फाई किया, उसके बाद आपने उसको डिकोड किया इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में, तो उसको डिकोड आपने माइंड मैप्स एंड क्रिएटिव नोट्स, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स लास्ट टाइम देखे थे। वो पूरा होने के बाद आपको चेक करना है कि एक्चुअली में आपको वो चैप्टर समझ में आया है या नहीं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो आज का सेशन वो आपको खुद से चेक करना है, और फिर आपको स्कूल में जो आपकी स्कूल टेस्ट होगी उसमें फिर आपका फाइनल रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। एग्जैक्टली राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सो मान लो कि आपने कोई साइंस या मैथ्स में कोई चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया है, अभी उसके सेल्फ टेस्ट देनी है, तो आप कैसे देखो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर है वही बुक के क्वेश्चन आंसर हम लिख के फिर उसको मगअप करते काफ़ी बार और लिख देते हैं, बट दैट्स नॉट राइट वे टू डू इट। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5-6 वेबसाइट्स के बारे में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी टुडे। तो स्टडीज़ टुडे उनके यहाँ पे बहुत सारी वर्कशीट भी मिल जाएगी, बट उनके यहाँ पे ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस टेस्ट MCQ वगैरह की कर सकते हो। ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी स्कूल में पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो वो सारे जगह पे आप ये जो MCQ वगैरह है वहाँ पे आपकी सेल्फ टेस्ट लेके आपका नॉलेज चेक कर सकते हैं। उनके यहाँ पे वर्कशीट भी रहती है, ओके तो वो वर्कशीट आप डाउनलोड करके उसकी भी सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं, और काफ़ी वर्कशीट्स में आंसर भी दिए हुए थे कि वो जो क्वेश्चंस भी जो वर्कशीट होती है पर्टिकुलर उसके आंसर्स क्या हैं, तो आप उस हिसाब से सेल्फ चेक भी कर सकते हो। तो कैसे सर्च करना है, तो पहले गूगल पे जाके जैसे कि न्यू टैब आपने ओपन किया, और आप जैसे कि क्लास 6 में है, ओके तो यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, क्लास 6 कोई भी चैप्टर है, जैसे कि साइंस चैप्टर नंबर 10, ओके एंड हियर वर्कशीट स्टडीज़ टुडे। वैसे तो तुरंत ही आ जाएगा आपका वो, तो मोशन एंड मेजरमेंट, तो उसकी एक वर्कशीट देखते हैं हम। बहुत सारी वर्कशीट मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट, लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक है, और यहाँ पे आप व्यू करने के लिए क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे PDF फाइल आ जाएगी पूरी, जो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो एज यू कैन सी ये आपकी मोशन एंड मेजरमेंट की वर्कशीट आ चुकी है। हाउ इज इट, इसको आप जूम करके पूरा देख सकते हैं इस तरह से, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्कशीट जनरेट कर सकते हैं, और ये आपका PDF वर्जन है, ओके तो ये आप मैंने PDF डाउनलोड कर दी है। तो जैसे मैं PDF है तो मैं सेव कर सकता हूँ, और इन फ्यूचर कभी भी मुझे अगेन प्रैक्टिस करनी है तो ये मेरे पास PDF रेडी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपको, देखो गेटिंग टू नो प्लांट्स, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, तो साइंस की इतनी सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएगी, ओके। मैथ्स की भी वर्कशीट सेम वे आपको मिल जाएगी। तो यू कैन एक्सप्लोर लाइक इन मोर देन 100 वर्कशीट्स यू कैन फाइंड ओवर हियर ऑन द सेम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, वेरियस सब्जेक्ट यू कैन सी ओवर हियर, राइट। और सारे सब्जेक्ट की आपको जनरली मिल जाते हैं यहाँ पे।
काफ़ी बार स्पेसिफिकली हमें जो चाहिए वो नहीं मिलती है। उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जो होता है वो काफ़ी बार अलग हो सकता है, बट सिलेबस के बाहर नहीं होगा, उतना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये वर्कशीट चाहिए, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, और सेम वे आपका वही क्वेश्चंस आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये वर्कशीट के सेट ए सेट बी भी दिया है, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा वाला सेट ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रिसोर्स। तो इसमें कोई भी वर्कशीट चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल में से सर्च कर सकते हो। मैथ्स का भी सेम वे है, जैसे कि साइंस की जगह पे अगर मैं मैथ्स सर्च करता हूँ, क्लास 8 का लेते हैं। ओके, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 वर्कशीट स्टडी टुडे। लेट्स सी। ओके, सो सीबीएसई वाइज आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ इज इट? ग्रेट। सो हियर आपको देखो, जैसे कि मैथ्स में क्लास 8 में बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल है। मिक्स वर्कशीट भी आएगी आपकी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड द डिफरेंट रिसोर्सेज। और आपको अगेन जैसे कि मैंने बोला, पीडीएफ अगर फाइंड करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन द पीडीएफ। काफ़ी बार यहाँ पे लिखा होगा अबाउट 10 रुपीज़। ओके, बहुत रेयर होता है वो, बड़ी अगर पीडीएफ है तो आप डायरेक्टली अगर प्रैक्टिस करना है तो यू डोंट नीड टू पे एवरी टाइम। तो काफ़ी बार ऐसे कोई स्कूल के पेपर वगैरह भी होंगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ भी देते हैं वो लोग कि उसका सॉल्यूशन क्या है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है? क्लियर सर, नो डाउट। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट रिसोर्स। ओके, इसको अभी हम ख़त्म करते हैं। तो ये आपका इस तरह से अलग अलग वर्कशीट आप फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट कर सकते हो। सेकंड की बात करते हैं इंग्लिश के लिए। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन अगर अगेन एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें काफ़ी बार आपको साइन इन करना पड़ता है गूगल से, तो एक अच्छी वेबसाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है साइन इन करनी है तो। और साइन इन के बिना भी आप सर्च तो कर ही सकते हो। तो ये बेसिकली आपका ग्रामर में, जो इंग्लिश ग्रामर है आपका स्पेशल सब्जेक्ट, उसमें सेल्फ टेस्ट देने के लिए ये यूज़ होता है। तो वोकेबलरी मीन्स वोकेब अगर आपको आपका इम्प्रूव करना है, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स है। ओके, उसकी वर्कशीट्स आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, देयर बेसिक से लेके एडवांस सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे। मटेरियल में कौन सा चाहिए आपको, ओके, किस तरह का लेवल है आपका, वो सारा यहाँ पे आपका पूछेंगे। तो आपको एक करके बताता हूँ। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। मटेरियल टाइप हमें कौन सा चाहिए? मटेरियल टाइप यहाँ पे हम करते हैं वर्कशीट अगर है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्कशीट टेम्पलेट एंड लेआउट्स। लेवल आपको कौन सा लेना है? मान लो कि अगर आपका मीडियम लेवल, इंटरमीडिएट पे हो आप, तो एलिमेंट्री है, इंटरमीडिएट है, तो हम इंटरमीडिएट अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको वही वर्कशीट्स यहाँ पे आएंगी। ओके, पूरा माइंड मैप आ गया, विच इज़ गुड, आपको हेल्प होगा। पैसे ये वर्कशीट आ गई तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यू कैन सी 2400 जितने डाउनलोड ऑलरेडी है इसके। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली है लाइक देख सकते हो, और यहाँ पे आप इसके हो इस तरह से भी कर सकते हो, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। ओके, क्लियर?
तो ये पैसिव वॉइस है आपका। एक्टिव पैसिव में किस तरह से कर सकते, अलग अलग फॉर्म में आपको यहाँ पे वर्कशीट दिया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ से पीडीएफ वर्जन भी आप कर सकते हो, उसके आंसर भी होते हैं काफ़ी बार। हर वर्कशीट में आंसर इसमें नहीं होते हैं, कुछ ही वर्कशीट में वही अवेलेबल रहते हैं। तो लेवल वाइज ये भी आप कर सकते हैं। ओके, फॉर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग द वर्कशीट। यहाँ पे अपलोड भी करते हैं काफ़ी टीचर्स, तो वो भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर? इसमें आपको मैंने वीडियो लेसन के ऊपर एक बार बताया था कि वीडियो लेसन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, तो वो आप फिर थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक उन्होंने बनाए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर बाय योर ओन। ये बहुत सारी इसमें अलग अलग टूल्स है फॉर लर्निंग इंग्लिश इन अ बेटर वे। सो ये हमारा था सेकेंड रिसोर्स, दिस इज स्पेशली फॉर ओनली इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपका चैप्टर वाइज इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर इंप्रूव करने के लिए है। ये आपका है एजुकेशन विथ फन। इसमें आपको स्टैंडर्ड वाइज सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसमें आई थिंक मैथ्स में है, उसमें कुछ चैप्टर्स का अभी अपलोड नहीं हुआ है। बट साइंस इज़ मोर लाइकली कि उसमें आपको बेस्ट रिसोर्स मिल जाएंगे। जैसे कि क्लास 8 की बात करते हैं तो फ्रॉम चैप्टर 1 to 10 और 11 to 18 को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। फिर सोशल साइंस है तो सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल होगा शायद CBSE NCERT आप देख लेना कि वो आपके रिलेवेंट है या नहीं है। तो अगर साइंस की हम बात करते हैं या तो इंग्लिश लिटरेचर में भी सेम। ओके, आपका बोर्ड कौन सा है उसके ऊपर वो निर्भर है। तो साइंस में अगर चैप्टर की बात करते हैं हम, तो एक एक चैप्टर में बहुत सारी वर्कशीट आपको मिलेगी। जैसे कि चैप्टर 1 और यहाँ पे 1 लिखा है, उसमें ही 3 होगी, फिर सेकंड में 3 होगी। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी वर्कशीट प्रैक्टिस करने को मिलेगी। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका, इसमें ज़्यादातर MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। सेकंड में आपको 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आंसर, इसमें भी अराउंड 2-3 मार्क, एंड इसमें आपका 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आई विल शो यू फर्स्ट। मैं 4 लिंक्स है यहाँ पे, मैं 3 ओपन करके आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। इसमें बढ़िया बात ये है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रिपरेशन के लिए आंसर भी दिए हुए हैं पहले, तो आप पहले प्रिपेयर कर सकते हो और फिर भी थोड़े दिन के बाद सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं आप, जब क्वेश्चन आंसर का आपको प्रिपरेशन करना है उसके बाद। तो दे ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन विथ आंसर्स एज वेल। तो पहले यहाँ से आप प्रिपेयर कीजिए और लास्ट में आपको यहाँ पे वर्कशीट मिल जाएगी। यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। ओके, लेट मी चेक हियर। ये आपका फ्रॉम बुक है, तो लेट्स सी अबाउट द वर्कशीट। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, कहीं भी और करना है आपको। ओके, तो जैसे क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे ये आपके सामने पूरे क्वेश्चंस, इसका PDF भी बन जाएगा अगर आपको फिर बनाना है तो। लेट मी चेक, उन्होंने थोड़ा वो रिस्ट्रक्चर किया है पहले से। यहाँ पे आप जैसे ही करोगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्वेश्चंस, तो ये आपका क्वेश्चंस ओपन हो जाएगा इधर। तो ये सारे 1-2 मार्क के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो यू कैन सी लाइक 40 क्वेश्चन है टोटल। तो पूरा चैप्टर लाइक ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो जाएगा फ्रॉम 1 to 40। आप सोच लो कि कितना डिफरेंट वे उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ट्राई टू यूज़ इट मैक्सिमम वे, ताकि कोई भी इसके बाहर का क्वेश्चन बहुत रेयर है कि इसके बाद कोई इसमें से कोई अलग क्वेश्चन, हाँ उसको कुछ घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि वेरी फ्यू चांसेस के ये आपका देखेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे इस तरह से वर्कशीट आती है, ठीक है। तो फोर्स एंड प्रेशर वर्कशीट नंबर 13। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप डाउनलोड भी कर सकते हो।
और इसमें कोई लॉगिन वगिन करने की ज़रूरत नहीं होती आपका। तो ये उसका बढ़िया पार्ट है। ओके, तो ये पूरा PDF है एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, डाउनलोड टू प्रैक्टिस ऑफलाइन। लेकिन इसलिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली बैठो और सेल्फ टेस्ट के लिए जब बैठे हो तब ये कर सकते हो। और इसके आंसर भी नीचे लिखे हुए होते हैं, तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इज़ इट राइट और नॉट। तो इसमें मैथ्स और साइंस के ज़्यादातर है और इंग्लिश ग्रामर के भी, और बाकी के सब्जेक्ट के आपका हिंदी में है। गुजराती वगैरह इधर नहीं मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे, क्योंकि ये CBSE का ज़्यादा फोकस है इसमें। तो ये हमारा था थर्ड रिसोर्स। कैसा लगा दिस वन? Interesting. ग्रेट। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेल्फ स्टडी इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी आते हैं फोर्थ पे। सॉरी, फर्स्ट सेकंड, आई थिंक ये थर्ड हुआ राइट आपका। एनीवे, ये आपका फिजिक्स कैटालिस्ट। ओके, इसके अंदर भी सेम वे आपको, जैसे कि क्लास 9 है तो उसमें ज़्यादातर साइंस और मैथ्स की ही वर्कशीट ज़्यादा होती है यहाँ पे। मैं और लैंग्वेजेस में आपको हार्ड है ढूंढना, बट यू कैन यूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज एज वेल अगेन बाय सर्चिंग ऑनलाइन, जिस तरह से आपको मैंने कीवर्ड के बारे में बताया है। तो अगर क्लास 7 की बात करते हैं, क्लास 7, ओके मैथ्स लेते हैं इस टाइम, थोड़ा अलग लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। आपको नोट्स भी मिल जाएगी यहाँ से, अगर नोट्स बनानी है तो आपको चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और प्रॉब्लम्स भी मिल जाएगा और वर्कशीट भी यहीं से मिल जाएगा और टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर। वहाँ पे सिर्फ क्या था, आपका क्वेश्चन आंसर था, नोट्स नहीं थी। ओके, नोट्स के लिए मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे अगर रिवीजन करना है तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सी हियर, माइंड मैप भी अवेलेबल है क्लियर? कौन है यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में, कोई है? ज़्यादातर 8 and 6 वाले हैं राइट। सो 6th स्टैंडर्ड में भी आपको वैसे ही मिल जाएगा पूरा, कितना इंटरेस्टिंग वे दिया है सब कुछ राइट। और ये आपका हो गया क्वेश्चंस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया, देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने उसका टेस्ट निकाला था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको PDF वर्जन नहीं मिलेगा, बट आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पे नीचे आंसर छुपा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप सेल्फ टेस्ट देना है तो ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा आपको, फिर आप लास्ट में चेक कर सकते हो कि उसके आंसर क्या आते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बट इनफ फॉर प्रैक्टिस, इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। गुड, तो ये फिजिक्स कैटालिस्ट है, इसमें भी 6 से चालू होगा, 1 to 5 के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो इज बेनिफिट फॉर 6 to 12, अप टू 12 में तो भी कोई है नहीं, बट जो 8 में है उनको भी यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैथ्स में देखते हैं किस तरह से चैप्टर वाइज पूरा देखो आप दिया हुआ है राइट। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, तो सारे चैप्टर्स का आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चैप्टर 15, तो जैसे कि आपको सॉल्यूशन यहाँ पे वर्कशीट मिल जाएगी, नोट्स एंड वीडियोस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो दोनों ये वर्कशीट जैसे कि ओपन किया हमने, सो देर आर वेज अगर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, एंड दीज आर द रियली गुड रिसोर्सेज जहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है फॉर सेल्फ टेस्ट एंड गाइडेंस। और यहीं से आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, जो जो चीज़ें रॉन्ग होती है आप देखोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे तो आप अपने आप इम्प्रूव करोगे। तो अगर कुछ डाउट है तो आप अपने जो सर होते हैं या तो स्कूल में, तो वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया रिसोर्स है अगेन फॉर योर सेल्फ टेस्ट। अभी लास्ट वाला जो है विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग, और 23 स्टूडेंट्स बहुत यूज़ करते हैं इसका राइट। यस यस, तो इसमें मज़ा क्या है वो बात बताते हैं, और ये रिसोर्स बहुत अमेजिंग है। ओके, जब आप इसका चालू करोगे यूज़ करना फिर छोड़ोगे नहीं। इट्स लाइक अ गेम, प्लेइंग अ गेम।
इसमें लॉगिन कर लोगे तो बहुत अच्छा है। ओके, तो लॉगिन करना है, कंटिन्यू विद गूगल, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ वेबसाइट है। ओके, अगेन ऐसे आईडी यूज़ करो कि जो आपके पर्सनल ना हो, एक कॉमन बना के रखो, जैसे कि हमारा एक कॉमन यूज़ होते हैं जहाँ पे हम सबको दे सकते हैं, और एक हमारा प्राइवेट होता है जो हम सिर्फ अपना रेयर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो पहले लॉगिन करो, फिर जैसे कि आपको यहाँ पे एक ही चीज़ है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर इन मैथ्स, उसके सिर्फ ऑप्शंस दिए होंगे आपको, बाकी खुद से करने होंगे, और लास्ट में सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें एक चीज़ उन्होंने जस्ट रिसेंट ऐड की है, पीपीटी देखो, समझो, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर दो। इसमें गुजराती, हिंदी, आई थिंक सब लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन आंसर इसमें मिल जाएंगे। सिंपली क्या करना है, इसमें ज़्यादातर अगर आप टॉपिक वाइज डालोगे ना तो अच्छा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। आपको वैसे नीचे ऑप्शन में भी आ जाएगा। तो अभी एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 6 में भी आता है और क्लास 10th में भी आता है, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, बट दे हैव फिल्टर्स ओवर हियर, तो फिल्टर का यूज़ करो। ओके, जैसे कि सब्जेक्ट है ग्रेड, तो ग्रेड्स में जैसे कि मैं मिडिल स्कूल ले लेता हूँ एंड अप्लाई, तो मुझे उस हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। 6 ग्रेड लिखा होगा, 8 ग्रेड, जो सुपर वाले होंगे वो पेड होंगे। सो अगर आपका पेड है वर्जन तो देन ओनली यू कैन यूज़ इट। बाकी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ये होते हैं स्लाइड वाइज, तो यहाँ पे लेसन्स होगी और क्विजेज होगी। लेसन्स करोगे तो आपको स्लाइड वाइज मिलेगी इन्फॉर्मेशन, और आप क्विजेज करोगे तो आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करना है चालू। Yes. चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो उसमें 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये स्लाइड वाइज है, तो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे पहले, और उसके बाद आपको फिर टेस्ट देना है। तो स्टार्ट अ लेसन और असाइन अ होमवर्क, तो आपको ये टीचर के लिए स्पेशली ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हम करेंगे प्रेजेंट। तो क्या होता है, काफ़ी बार हम खुद को ही वो चीज़ समझने के लिए प्रेजेंट करते हैं, बाकी टीचर यहाँ पे जनरली आपको दिखाते हैं और फिर आपकी टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से होता है। इसमें गेम कोड आता है, वो कोड आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, और साथ में भी आप एक दूसरे को चैलेंज दे के ये काम कर सकते हो। जैसे कि ये कोड है और लिंक दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप फिर स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी क्या है, पार्टिसिपेंट नहीं है कोई, तो ये चालू नहीं होगा। बट जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, ओके, ये मैंने लिंक कॉपी कर दिया और मैं अभी चैट बॉक्स में आपको शेयर कर रहा हूँ। Now just click on that link. Excited. Great, amazing. Do it fast, okay? Just you have to enter your name and you can just you don't need to log in over here. Okay, यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं, सत्यजीत एंड किशले। तो लेट्स स्टार्ट, 3 लोग आ गए। तो इज़ रियली स्पीडी। और ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी, फिर ये जैसे मैं मूव ऑन करूँगा, जस्ट टू प्ले। थोड़ा है हुआ है, 4 पार्टिसिपेंट आ गए, वेट गुड। आई थिंक हैंग हो गया ये, थोड़ा लोड ले रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट मी रीलोड अगर होता है तो। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप चैलेंज दे सकते हो, स्कूल में भी टीचर को बता सकते हो इसके लिए, ताकि इफ़ दे आर नॉट अवेयर तो वो भी ये रिसोर्स यूज़ करे, ठीक है। काफ़ी अगर आपका नेट का इश्यू है तो लोड लेने में दिक्कत होगी आपके यहाँ पे भी,
क्योंकि इट्स रिक्वायर मोर फास्ट कनेक्शन. ओके. नॉट श्योर आगे क्यों नहीं जा रहा, अभी थोड़ा हैंग हो चुका है. अभी गया. सर यहाँ पे स्लाइड चेंज हुई. हाँ जस्ट अभी हुई, इसलिए वो एक्चुअली क्या होता है, इमेजेस होती है ना तो लोड लेने में दिक्कत रहती है. फिर आपका क्वेश्चन आएगा बेसिकली इधर, और उसमें आपको फिर राइट आंसर देना है. तो ये एक पार्ट हुआ उसका. फिर अगर आपको मान लो एक्सक्यूज मी, खुद से प्ले करनी है और कोई भी क्विज़ आपने सब कुछ रिवीजन कर दिया है, तो सेम लेते हैं जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम. एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं फॉर सर्कल. तो सिर्फ आपको क्विजेस में जाना है, ठीक है. और आप पीछे लिख सकते हो अगर डायरेक्टली लिखना है, जैसे कि फॉर क्लास 8 एंड जस्ट एंटर. एंड यू विल एक्सप्लोर मैनी क्विजेस, जैसे कि ये 7th में है, 10th की भी आ गई साथ में. तो यहाँ पे हमें क्विजेस पे जाना है, ठीक है. सिक्स टू 10, 5, 6, 8. तो 6 to 8 वाला भी आप कर सकते हैं. 7th के ज़्यादा है क्योंकि उसमें ये टॉपिक ज़्यादा उसका वो सर्च हुआ होगा. 7 to 9, ठीक है. तो अगर हम ये लेते हैं इन केस फॉर एग्जांपल स्टार्ट अ लाइव क्विज. ओके, इसमें आपको क्लासिक पे क्लिक करना है. अभी इसमें हमें टेस्ट देनी है, ठीक है. क्लासिक में क्या होगा, आपको ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है तो होगा. टीम में भी आपको सेम है. उसमें टीम में क्या होगा, एक ही स्क्रीन आएगी और सबके अंदर सिर्फ ऑप्शन ही दिखेंगे. तो हमें टेस्ट करना है. ओके, तो टेस्ट में फिर हमें कंटिन्यू करना है ये सिलेक्ट करके. तो ये 3 ऑप्शन समझ लेना आप. तो ये थोड़ा लोड लेगा और फिर हमारा टर्न बाय टर्न क्वेश्चन आएगा. इसमें आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी अच्छे से मिलेगा. काफ़ी बार वो अभी मैंने एज ए टीचर इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है. आप एज ए स्टूडेंट करोगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली वो क्विज चालू हो जाएगी. तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ आपको और ज्वाइन होते हो, आई एम जस्ट सेंडिंग यू इन द चैट बॉक्स दूसरी लिंक. लेट्स सी अगर ये कुछ स्टार्ट होता है तो. ओके, ट्राई टू ज्वाइन फास्ट. डायरेक्टली कोड भी आप शेयर कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. उसमें आपको इसमें जाना है joinmyquizzes.com. उसकी एप्लीकेशन भी आती है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं. और अगर काफ़ी बार अगर लोड नहीं ले रहा है आपके नाम, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है. तो जैसे कि अगर 2 लोग आ गए, आई एम स्टार्टिंग द क्विज. एंड इट स्टार्टेड. अभी आपके स्क्रीन में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है. ये जैसे कि ध्रुव ने गलत कर दिया, यहाँ पे दिखेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत किया उसने. तो यहाँ पे उसने 10th वाला गलत कर दिया है. सो सारे लोगों का फिर पॉइंट आएगा इधर कि स्टेप बाय स्टेप किसके पॉइंट ज़्यादा है, किसके पॉइंट कम है, कौन से स्टूडेंट को कितना टाइम लगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है. जैसे कि अभी सत्यजीत ने भी एक गलत कर दिया. ओके, तो आप भी ज्वाइन होके ये सारा क्विज ऑर्गेनाइज करके आप खेल सकते हैं अपने लेवल पे. क्लियर. सो इसको भी मैं ऐड करता हूँ फॉर जस्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए ही था. अगर राइट है तो आपको ग्रीन सिंबल मिलेगा. इज इट कूल? यस सर. ग्रेट ग्रेट. सो दीज आर द रिसोर्सेज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. फिर आपका यहाँ पे स्कोर बोर्ड आ जाएगा कि आपने कितने गलत किए, कितने राइट किए. तो इस हिसाब से आपको
आप इंटरनली कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, या तो आपके जो भी स्कूल का ग्रुप्स होता है उसके साथ. Alright, so these are the various resources for self practice. इसकी लिंक्स वगैरह भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे. So till now, any other questions you have? Anyone? No sir, no question. No, sir. Okay, great. No worries. So try to explore more resources like this way and use two or three and डू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. इससे ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा. ओके, ऐसा नहीं करो कि आप एक के साथ सब कुछ कर लो, बट उसको डिवाइड कर लो. जैसे कि आज आपने चैप्टर 6 किया, तो 3-4 डेज़ के बाद उसका फिर से थोड़ा छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करो, फिर से आप उसका रिवीजन करो. तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस मोर लाइकली. और इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है वो अगेन फ्रेश हो जाती है वो टॉपिक के बारे में, और आपको ज़्यादा उसमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं. और डिफरेंट वर्कशीट के अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, आपने जैसे देख लिया. ओके, सो नाउ इज़ अप टू यू कि आप इसका कितना यूज़ करके इम्प्रूवमेंट लाते हो. ऑलराइट, सो ये हमारा यहाँ पे सेल्फ स्टडी मास्टरी का हमारा आखिरी पोर्शन था. अभी नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं.